हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सेकंड की मृदांक की बुक का चैप्टर नंबर 2, इट्स यूनिट नंबर 9 का चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर है अच्छा खासा और इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? माई नेम, मेरा नाम। माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, मेरा नाम। अब ये चैप्टर एक फ्लाई के ऊपर है, एक मक्खी के ऊपर है। आज हम इस वीडियो को पूरा करेंगे, इस चैप्टर को पूरा करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक खोलो, अपनी बुक का ये चैप्टर खोलो और उसके आप मेरे साथ साथ अपनी जो वर्ड्स मैं बोलूँगी उसको फिंगर रख के उसको पढ़ते जाओ और उसको हम लोग हिंदी मतलब समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके देखो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, वन डे ही could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was no of use. देखो इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। वंस एक बार, देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक बार क्या था, एक बार वहाँ पर क्या थी, एक लिटिल मतलब छोटी सी, फ्लाई मतलब मक्खी। एक बार वहाँ पर एक छोटा सा, छोटी सी फ्लाई मक्खी, ठीक है, वो थी। लेकिन यहाँ पर इसको ही मतलब एक लड़का बताया गया है, फ्लाई था, ठीक है, मक्खी था, मच्छर था और इस तरीके से। वैसे मक्खी, ठीक है, फ्लाई हम किसको बोलते हैं? मक्खी को बोलते हैं। ओके अब देखो क्या है, वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक बार एक छोटी मक्खी थी। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक बार क्या था उस मक्खी को, एक दिन, वन डे एक दिन, ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, एक दिन उस मक्खी को अपना नाम याद नहीं था। नॉट रिमेंबर मतलब याद ना होना, तो क्या याद नहीं था? अपना नाम उस मक्खी को याद ही नहीं था कि भाई वो कौन है, वो अपना नाम ही भूल गया था। फिर क्या था, ही ट्राइड, उसने ट्राई करा, किस चीज़ का? फिर से ट्राई करा, एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट, उसने उसे याद करने का, अपना नाम को याद करने का बहुत ट्राई करा। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, उसे याद ही नहीं आया अपना नाम। तो क्या था, एक बार एक छोटी सी मक्खी था, एक छोटा मक्खी था। वन डे एक दिन उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। ही ट्राइड, उसने ट्राई करा और ट्राई करा, टू रिमेंबर इट, उसे याद करने का, लेकिन वो किसी भी काम नहीं आया, उसे याद नहीं आया। समझ में आया? ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इसका मतलब, देखो, ही हैड, दोबारा से, ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम, ही आस्क्ड एन आंट डू यू नो माई नेम। देखो क्या है, यहाँ से ये वाला है, इसको पढ़ते हैं। ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। तो क्या हो रहा है, वो अपना नाम भूल गया, भाई वो नाम ही भूल गया अपना। फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, नाम मतलब नाम, तो वो अपना नाम भूल गया। ही आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है, क्या होता है? ही आस्क्ड एन आंट, उसने एक आंट, ये रही आंट माने चींटी, उसने एक चींटी से पूछा। क्या पूछा? चींटी, डू यू नो माई नेम, चींटी आपको मेरा नाम पता है। भाई वो कैसे पूछ रही है, भाई मैं तो अपना नाम भूल गई हूँ, वो अपना नाम भूल गया। तो अब वो क्या कर रहा है कि ही आस्क्ड एन आंट, वो एक चींटी से पूछता है कि चींटी आपको मेरा नाम पता है क्या? तो देखो अब चींटी क्या कहेगी, द आंट सेड, चींटी क्या कह रही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, अब चींटी बोल रही है, यू मे आस्क, तुम पूछ सकती हो, किससे? द ट्री से, उस पेड़ से, इस वाले पेड़ से,
आई क्लाइंब, जिस पे मैं चढ़ती हूँ। मतलब देखो चींटी क्या कह रही है, भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम इस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पेड़ पे मैं चढ़ती हूँ। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है अब। द फ्लाई सेड, अब वो मक्खी क्या कहेगा, मक्खी देखो मक्खी जाएगी पेड़ के पास, पेड़ से क्या पूछेगी, ये रहा पेड़, देखो पेड़ की यहाँ पे आईज है, नोज है, माउथ है ना। अब यहाँ पर ये पेड़ से जाकर पूछेगी, डू डियर ट्री, प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम। द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। देखो क्या हो रहा है, द फ्लाई सेड, अब फ्लाई जो मक्खी है वो जाएगा और वो पूछेगी, किससे पूछ रही है, डियर ट्री, प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम, क्या आपको मेरा नाम पता है। अब देखो पेड़ क्या कहेगा, द ट्री सेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पेड़ ने भी क्या कह दिया, मुझे नहीं पता। इससे पहले किसने कहा था, चींटी ने कहा था। अब देखो पेड़ क्या कह रहा है, यू मे आस्क, तुम पूछ सकती हो, किससे, द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, तुम पूछ सकते हो किससे, इस काउ से, गाय से, जो कि सो रही है, स्लीप का मतलब सो रही है, इन माई शेड, मेरी छाए में। मतलब देखो अगर पेड़ यहाँ तक है तो यहाँ पर धूप है, यहाँ पे सन है ना, यहाँ पे सन है तो यहाँ पर क्या आ रही होगी, धूप आ रही होगी। लेकिन पेड़ है तो पेड़ से यहाँ तक क्या आ रही है, छाँव आ रही है ना। आप लोग भी ऐसे करते हो, गर्मी होती है, धूप होती है, तो किसी पेड़ के नीचे जाके, किसी घर की बिल्डिंग जो आगे उसकी रूफ निकली होती है उसके नीचे जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं ताकि थोड़ी सी छाँव लगे। तो यहाँ पर भी देखो जो काऊ है, जो गाय है, वो इस पेड़ की छाँव में सो रही है। और अब जो पेड़ है वो उससे बोल रहा है, किससे, इस फ्लाई से, कि भाई तुम इस गाय से पूछ सकती हो जो मेरी छाँव में सो रही है। ठीक है, अब देखो क्या करेगी, अब जो फ्लाई है वो गाय के पास जाएगी। क्या होगा, द फ्लाई वेंट नियर द काओ एंड आस्क्ड, डियर काओ, डू यू नो माई नेम। अब काओ क्या कहेगी, द काओ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। अब देखो क्या हो रहा है, द फ्लाई वेंट नियर द काउ, अब जो फ्लाई है वो गाय के पास गई, वेंट नियर मतलब उसके पास गई, तो गाय के पास देखो चली गई, जो फ्लाई ये रही फ्लाई, ये रही गाय, उसके पास गई। अब उसने क्या पूछेगी, प्यारी काओ, प्यारी गाय, डू यू नो माई नेम, क्या आपको मेरा नाम पता है। अब काओ क्या कहेगी, द काओ सेड, जो गाय है वो क्या कह रही है, आई डोंट नो, उसने भी कह दिया भाई मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास, तुम उस ग्रास से पूछ सकते हो। ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चों, घास। ग्रास का मतलब क्या होता है, घास। तो वो कह रही है तुम उस घास से पूछ सकती हो जिसे मैं खाती हूँ। आई ईट का मतलब क्या होता है, ईट, ईटी मतलब खाना। तो वो गाय बोल रही है भाई तुम इस घास से पूछ सकती हो जिस घास को मैं खाती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब जो फ्लाई है वो घास के पास जाएगी, ये रही घास। अब वो जाके घास से पूछेगी, क्या पूछेगी देखो, द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, डियर ग्रास, डू यू नो माई नेम। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। देखो इसका मतलब क्या है, अब जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो वेंट टू द ग्रास, वो ग्रास के पास जाएगा, एंड आस्क, और वो पूछेगा, डियर ग्रास, प्यारी घास, डू यू नो माई नेम, क्या आपको मेरा नाम पता है। अब जो ग्रास है, जो घास है, वो क्या कहेगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सबकी तरह उसने भी क्या कह दिया, भाई मुझे नहीं पता। यू मे आस्क, तुम पूछ सकते हो, किससे, द लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ये रही पत्तियाँ, देखो 1 2 3 4 है ना। तो बोल रही है, घास बोल रहा है कि भाई तुम इन पत्तियों से पूछ सकती हो, फॉलन ऑन मी, जो मुझ पे आकर गिरती है, तुम इनसे अपना नाम पूछ लो। अब क्या कहेगी भाई, हमेशा की तरह जो फ्लाई है वो जाएगी इन पत्तियों के पास, अब पत्तियों से जाके पूछेगी। अब क्या होगा, द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, डियर लीफ, डू यू नो माई नेम। अब लीफ क्या कहेगी, हमेशा की तरह, लीफ वाज अबाउट टू आंसर,
Leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name. My name is Fly. My name is Fly, he said happily. अब देखो इसका मतलब क्या है. द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ. अब जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो क्या करेगी, एक लीफ, एक पत्ती के पास जाएगी और उससे पूछेगी, जो कि घास पे गिरी हुई थी पत्ती, उसके पास गई और उससे पूछा, प्यारी लीफ, क्या आपको मेरा नाम पता है. अब जो लीफ थी ना, उसने ये नहीं बोला कि भाई आई डोंट नो. जैसे उससे पहले उसने चींटी ने बोला, फिर पेड़ ने बोला, फिर गाय ने बोला, फिर घास ने बोला, सब ने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. पर यहाँ पर अब जो पत्ती है, वो पत्ती क्या बोलने वाली थी. पत्ती वॉज अबाउट टू आंसर. पत्ती आंसर करने वाली थी, पत्ती उसका जवाब देने वाली थी. बट क्या हुआ, एकदम से हवा चल गई. हवा चल गई. अब हवा चलेगी तो पत्तियां क्या करेंगी, उड़ेंगी. तो क्या हुआ, द लीफ बिगेन टू फ्लाई. अब जो पत्तियां थी वो उड़ने लग गई. जो पत्ती थी वो उड़ने लग गई. फ्लाई. ठीक है. अब क्या हुआ, इसको देखकर फ्लाई को अपना नाम ध्यान आ गया. अब इसको देखकर कि भाई पत्तियां उड़ रही हैं तो वो भी उड़ती है, तो अब ये देखकर फ्लाई को, मक्खी को अपना नाम याद आ गया. ठीक है ना. अब वो क्या बोल रही है, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है, मेरा नाम मक्खी है. वो खुशी से कह रही है. ही सेड हैप्पीली. हैप्पीली मतलब खुशी से. समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया. देखो क्या हुआ, एक बार शुरुआत से अगर हम देखते हैं. एक बार एक छोटी सी मक्खी, छोटा सा मक्खी, छोटी सी मक्खी, यार कुछ भी बोल लो, क्योंकि यहाँ पर ही है तो मतलब लड़का बता रखा है, तो हम लड़का के रूप में ही बोलेंगे. ठीक है. एक बार एक मक्खी था. ठीक है. एक दिन वो अपना नाम भूल गया. उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था. उसने कोशिश करी और कोशिश करी उसे याद करने की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया. फिर वो क्या हुआ, वो अपना नाम भूल गया था. तो उसने क्या करा, उसने एक चींटी से पूछा, चींटी आपको मेरा नाम पता है. तो चींटी ने बोला मुझे नहीं पता. तुम इस पेड़ से पूछ सकती हो जिस पे मैं चढ़ती हूँ. फ्लाई जो मक्खी थी वो कहाँ गई, वो पेड़ के पास जाएगा और बोलेगा प्यारे पेड़ आपको मेरा नाम पता है. जो पेड़ है वो बोलेगा मुझे नहीं पता. तुम जो गाय मेरी छाँव में सो रही है, तुम इससे पूछ सकते हो. अब जो मक्खी है वो गाय के पास जाएगी. अब गाय के पास जाएगा तो वो क्या बोल रहा है, अब जो मक्खी है वो गाय के पास गई और गाय से पूछ रहा है क्या आपको मेरा नाम पता है. अब जो गाय है वो क्या कहेगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. तुम इस घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ. अब जो मक्खी है वो घास के पास जाएगी, उससे पूछेगी प्यारी घास क्या आपको मेरा नाम पता है. अब जो घास कहेगी मुझे नहीं पता. तुम इन पत्तियों से पूछ सकते हो जो मुझ पर गिरती हैं. अब जो मक्खी है वो इन पत्तियों के पास जाएगी, इन पत्तियों से पूछेगी क्या आपको मेरा नाम पता है. अब जो पत्ती है वो आंसर करने ही वाली थी, जवाब देने ही वाली थी, तभी हवा चल जाती है और पत्ती उड़ जाती है. इसको देखकर मक्खी को अपना नाम ध्यान आ जाता है. वो चिल्लाता है माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है, मेरा नाम मक्खी है. वो खुशी से कहता है. चलो समझ में आ गया, चैप्टर क्लियर हो गया. चलो अब आगे आते हैं. न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द. लिटिल मतलब छोटा, आंट मतलब चींटी, शेड मतलब छाँव, जो पेड़ की छाँव होती है, डियर माने प्यारा, प्यारी मम्मी, प्यारे पापा, प्यारी बहन, प्यारी भाई, है ना. ग्रास मतलब घास, ये घास है ना. विंड मतलब हवा, रिमेंबर मतलब याद, रिमेंबर मतलब याद. ठीक है, ये वाले रिपीटेड है. अब आगे देखते हैं. लेट अस स्पीक में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम. भाई मक्खी को अपना नाम कैसे याद आया. पूरी स्टोरी मैंने दोबारा से आप लोगों को बता दी. पहले चींटी से पूछा, चींटी ने बोला पेड़ से पूछो, फिर पेड़ से पूछा, पेड़ ने बोला घास से, गाय से पूछो, फिर गाय से पूछा, गाय ने बोला घास से पूछो, फिर घास से पूछा, घास ने बोला
उन पत्तियों से पूछो, पत्तियों से पूछा, पत्तियों को उड़ता हुआ देखकर उसे खुद ही अपना नाम याद आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम होम वुड यू आस्क। अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पूछा, अगर आप अपना नाम भूल जाओगे तो आप किससे पूछोगे। आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, अगर आप लोग अपना नाम भूल जाओगे तो आप किससे पूछोगे, मम्मा से पूछोगे ना, पापा से पूछोगे, बहन से पूछोगे, दोस्तों से पूछोगे। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन नंबर है, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स। क्या आप लोग ऐसी आवाज़ें निकाल सकते हो। कैसी आवाज़ें, काउ काउ लाइक अ क्रो की तरह, जो एक कौवा होता है वो काउ काउ की आवाज़ें निकालता है ना, वो निकाल सकते हो। एक जो चिड़िया होती है, जो स्पैरो होती है, वो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ जो होती है, चर्पिंग ऑफ स्पैरोज की, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स की, वो आवाज़ निकाल सकते हो। एक लायन, एक शेर की तरह दहाड़ सकते हो, रोर करना, दहाड़ना। एक कैट, एक बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर सकते हो। एक बी, जो एक मधुमक्खी होती है, उसकी तरह बज बज कर सकते हो। एक जो डक होती है उसकी तरह क्वाक क्वाक कर सकते हो। ठीक है, ऐसी आवाज़ें हैं। अब आगे देखो, एक लेटर्स राइट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोगों का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फॉरगेट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था, भाई कौन था, ये सबको पता है, अब तक सब बच्चों को पता चल गया होगा कौन था। यस वेरी गुड, द फ्लाई, FLY, फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब आप लोगों का नाम क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। When the fly, क्वेश्चन नंबर 3, when the fly forgot his name, who all did the fly ask। मतलब जब फ्लाई, जब मक्खी अपना नाम भूल गया था, तब उसने किस किस से अपना नाम पूछा था। भाई किस किस से पूछा था हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। किस किस से नाम पूछा था मक्खी ने अपना, बताओ आप लोग। सबसे पहले पूछा उसने आंट से, आंट के बाद पूछा उसने ट्री से, ट्री के बाद उसने पूछा काऊ से, ठीक है ना, काऊ के बाद उसने पूछा ग्रास से, ग्रास के बाद उसने पूछा लीव्स से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब आपको जो यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स आपकी मदद करने के लिए बॉक्स दे रखे हैं 5, आपको इनमें से ये फिलअप्स यहाँ पर भरने हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द आंट सेड, चींटी ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द डैश आई क्लाइंब। चींटी ने क्या कहा था, भाई मुझे नहीं पता, आप उससे पूछ सकते हो जिस पे मैं चढ़ती हूँ। किस पे चढ़ती है, द ट्री, यस वेरी गुड, ट्री, जिस पेड़ पे मैं चढ़ती हूँ। अब ट्री देखो, अब देखो ट्री क्या कहेगा, द ट्री सेड, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। अब पेड़ की छाँव में कौन सो रहा था, यस वेरी गुड, गाय सो रही थी, काओ, तो COW, काओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काओ क्या कह रही है, द काओ सेड आई डोंट नो, काओ ने भी कह दिया मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द डैश आई ईट। अब काओ किसे खाती है, ग्रास, यस, यहाँ पे काओ गाय ने क्या कहा था, भाई तुम उससे पूछ सकते हो जिस घास को मैं खाती हूँ। अब देखो ग्रास क्या कहेगा, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। यू मे आस्क द डैश फॉलन ऑन मी। घास ने क्या कहा था, तुम मुझसे पूछ सकते हो जो मुझ पर गिरती हैं। कौन गिरती हैं, लीव्स, यस गुड, LEAVES, लीव्स फॉलन ऑन मी। अब आगे देखो क्या है, सीइंग द लीफ को देखकर द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। सीइंग द लीफ फ्लाइंग, उसको उड़ता हुआ देखकर, तो FLYING। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, बिकॉज माउस से लिखते हैं ना हम, तो राइटिंग बहुत बेकार आती है। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कभी दिखाऊंगी नोट्स बनाकर। ठीक है, तो फ्लाइंग, तो पत्तियों को उड़ते हुए देखकर उसे अपना नाम याद आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ है ऐसा, कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर इतना सा है। यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी, जहाँ जहाँ पर आपको पत्ती दिखती है, इस पत्ती के बाद आपको गिव मी लिख देना है। ठीक है, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल है, देखो, अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली थी, बिल्ली ने गाय से कहा, प्लीज, पत्ती आ गई, पत्ती के बाद हमें क्या लिखना है, गिव मी, प्लीज गिव मी, GIVE, गिव मी, मुझे दो, क्या दो, सम मिल्क, मुझे कुछ थोड़ा सा दूध दो। अब सेकंड क्या है, व्हाट विल यू गिव मी, वो पूछ रहा है व्हाट विल यू गिव मी, तुम मुझे क्या दोगे। ये गाय ने पूछा, मतलब अब देखो क्या है, एक बिल्ली है वो गाय से बोल रही है, भाई प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा दूध दो। अब गाय क्या कह रही है, गाय उससे पूछ रही है मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे क्या दोगे।
ठीक है। तो विल यू गिव ग्रास, अब जो बिल्ली है वो क्या देगी, ग्रास। तो वो गाय पूछ रही है विल यू गिव मी ग्रास, क्या आप मुझे घास दोगे। अब वो बिल्ली क्या कह रही है, आई हैव नो ग्रास, मेरे पास घास नहीं है। ठीक है। अब क्या होगा, विल यू गिव मी वाटर, विल यू गिव मी वाटर, तो फिर आप मुझे पानी दोगे, ये गाय पूछेगी। अब वो बिल्ली बोल रही है आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी भी नहीं है। सेड द कैट, बिल्ली ने बोला मेरे पास पानी भी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू। ठीक है। अब बिल्ली बोल रही है पर मैं आपको थैंक यू बोलूंगी इफ़ यू गिव मी मिल्क, पत्ती आ गई, पत्ती के बाद क्या लिखना है, गिव मी। ठीक है ना। तो विल यू गिव, इफ़ यू गिव मी मिल्क, अगर आप मुझे दूध दोगे तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास घास नहीं है, मैं आपको वो नहीं दे सकती, पर मैं आपको थैंक यू बोल सकती हूँ। तो अब जो गाय है वो बोल रही है गुड, ठीक है, अच्छी बात है। सेड द काउ, गाय ने बोला देन आई विल गिव यू मिल्क, तो गाय ने बोला ठीक है मैं आपको मिल्क दे दूंगी। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, आपको ये वर्ड्स बोलने हैं जो पिक्चर के नीचे लिखे हुए हैं। ये BL से शुरू हैं सारे वर्ड्स, ये PL से शुरू हैं। BL से देखो क्या क्या है, ब्लू माने नीला, ब्लैक मतलब काला, और BL ब्लैंकेट मतलब कंबल जो होता है, जो भी हम ठंड में सब ओढ़ रहे हैं। ठीक है। PL से यहाँ पे देखो प्लम है, प्लम को हम आलू बुखारे को बोलते हैं, प्लम वो है। PL से देखो प्लेट है, थाली है, और PL से देखो प्लांट है, पौधा। ठीक है। अब आगे कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस आप लोगों को बना देने हैं थोड़े से। मान लो आपने प्लम से बना दिया आई एट प्लम, ठीक है, मेरे पास प्लेट में खाना आया, है ना, ऐसे करके। आई रोड अ प्लांट, है ना, मेरे ग्रो अ प्लांट, ऐसे करके आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। प्लांट से हम यहाँ पे बना सकते हैं आई, देखो आप ना इसको खुद ही कैपिटल लेटर्स में कर लेना, अ प्लांट। ठीक है। ओके, प्लांट आ गया, PL आ गया। ओके, अब देखो एक और क्या है, हम एक और PL से बना देते हैं, दैट आई ईट प्लम, मैंने आलू बुखारा खाया। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को, चैप्टर एक्सरसाइजेस दोनों ही चीज़ आप लोगों की कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो चैप्टर पूरा। अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज आगे मैं आप लोगों के सारे ही चैप्टर्स इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के आप लोगों के लेकर आऊँगी। कोई भी अगर वीडियो जो आप लोग चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आप लोगों के लिए अगले ही दिन वो वाली वीडियो एक्सरसाइजेस के साथ सब कुछ ले आऊँगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, आप लोग कमेंट करना, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।